योग एक रहस्यमय विद्या है। योगियों ने तथा योगिक क्रियाओं ने सदा ही सामान्य जनमानस को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी भी योगी के सानिध्य में आए और उससे प्रभावित हुए बिना रह जाए। योगिक क्रियाएं सदा ही सामान्य जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं और बड़े विरले ही भाग्यशाली होते हैं जो इन योगिक क्रियाओं को अपने जीवन का अंग बनाते हैं और योगत्व की अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। योग के बहुत से अभ्यास हैं। इन अभ्यासों में आज हम एक योग के रहस्यमय विषय त्राटक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। त्राटक क्रिया योग की रहस्यमय और गोपनीय क्रियाओं में से एक है। त्राटक का अभ्यास बड़ा ही सरल है, सहज है और इस अभ्यास को सभी मनुष्यों को अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। साधना मार्ग के साधक इस शब्द से परिचित हैं और इसके अभ्यास विधि, इसके लाभ जब भी कोई सुनता है तो वह इस अभ्यास की ओर निश्चित ही आकर्षित होता है। त्राटक क्रिया का अर्थ किसी भी विषय वस्तु को टकटकी लगाकर देखना होता है। आज की चर्चा में हम त्राटक के बहुत से प्रकारों में से कुछ प्रकारों पर बात करने जा रहे हैं। शास्त्रों में त्राटक क्रिया के तहत ज्योति त्राटक का वर्णन मिलता है, जहां दीपक की लौ पर त्राटक का विधान हमें सिखाया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत से योगियों ने अन्य अन्य विषयों पर भी त्राटक का अभ्यास किया है, जिसमें सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक, मंदिर के शिखर पर त्राटक, गुरु के चित्र पर त्राटक, गुरु पादुका पर त्राटक, नदी के किनारे पर त्राटक, पेड़ की छाया पर त्राटक, अंधेरे पर त्राटक, अपनी आंख की पुतली पर त्राटक। ऐसे कई विधान हैं जिन पर अलग अलग योगियों ने अपने अभ्यास किए और अन्य साधकों का मार्गदर्शन भी किया। आज हम सबसे पहले सूर्य त्राटक पर बात करते हैं। सूर्य त्राटक हम उगते हुए सूरज पर ही कर सकते हैं। उषा काल में जब सूर्य उदित होते हैं तो सूर्य उदित होने के उपरांत लगभग 7 मिनट या कुल मिलाकर 10 मिनट का समय ही सूर्य त्राटक के लिए श्रेष्ठ होता है। इसमें भी सर्वोत्तम शुभ समय सूर्य उदय से 7 मिनट तक का ही माना गया है और सूर्य त्राटक का अभ्यास करने के लिए एक साधक को पूरी तैयारी के साथ पवित्र होकर सूर्य नारायण के उदित होने की प्रतीक्षा करनी होती है और वह अरुणोदय काल से अपने आसन पर बैठकर नारायण के प्रकट होने की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही सूर्य नारायण उदित होते हैं वह उन्हें अपलक देखता जाता है और यह अपलक देखने का अभ्यास लगभग 7 मिनट तक चलता है। ये बड़ा ही शक्तिशाली अभ्यास है, बड़ा ही प्रभावकारी अभ्यास है। त्राटक की सभी विधाओं में से सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है और गहरे अनुभवों वाला अभ्यास है। बहुत सारे साधक और बहुत से सिद्ध गुरुओं ने इस अभ्यास काल के उपरांत गायत्री मंत्र के पाठ का भी विधान दिया है। इस अभ्यास में जब सूर्य नारायण उदित होते हैं तब ही लगभग 7 मिनट तक साधक को उन पर त्राटक करने का सौभाग्य मिलता है और यह सौभाग्य सबके भाग्य में नहीं होता। कुछ ही भाग्यशाली हैं जो इस सौभाग्य को पाते हैं और सूर्य नारायण के ऊपर त्राटक कर पाते हैं। मेरा मानना है कि आप किसी भी विषय पर त्राटक का अभ्यास कर रहे हों, करें, लेकिन अपने अभ्यास क्रम में कभी ना कभी एक समय निकालकर कम से कम 3 महीने का अभ्यास आप सूर्य नारायण पर अवश्य करें। यह अभ्यास आपको पूर्व किए हुए किसी भी त्राटक विधानों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी प्राप्त होगा। 7 मिनट की अवधि पूरी होने के बाद आपको आंखें बंद कर अपने भीतर गहन ध्यान में उतर जाना है और आप अपने ही आसन पर सूर्य नारायण के सम्मुख ही ध्यान में बैठे रहोगे। उस प्रातःकाल बेला में आपको कोई असुविधा भी नहीं होगी। आप एक लंबा ध्यान सूर्य नारायण के सम्मुख इस त्राटक अभ्यास का सानिध्य लेकर कर सकते हो। यह अभ्यास आपको रहस्यों से भर देगा, अनुभवों से भर देगा। आप ऐसे अनुभवों की व्याख्या कर पाओगे या ऐसे अनुभवों से परिचित हो पाओगे
जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और आप जब सूर्य नारायण पर अभ्यास करोगे तो आपके अनुभव आपके व्यक्तिगत होंगे। उन अनुभवों को आपको कभी किसी के साथ न चर्चा में लेना है और पूरी गोपनीयता से उन्हें व्यक्तिगत मानकर अपने साथ अपने जीवन में रखना है। बहुत धैर्य के साथ इस अभ्यास को करें। बहुत से गुरु यह भी सुझाव देते हैं कि जब आप ध्यान में बैठें तो सूर्य नारायण के सम्मुख आप अपनी गायत्री उपासना भी कर लें। यह और भी दिव्य और शक्तिशाली प्रयोग होगा जो आपको आपके भीतर आपके संपूर्ण 24 केंद्रों को सक्रिय करने में मदद करेगा। इस अभ्यास के उपरांत भी आपको अपनी आँखों को अच्छे से धोना होगा। सूक्ष्म रूप से हमने आपको सूर्य त्राटक के संबंध में कुछ जानकारी दी। जब आप सूर्य त्राटक का अभ्यास करेंगे तो आपको सावधानी के तौर पर ये ध्यान रखना है कि आप व्यर्थ के वचनों से बचे रहें। आप अनर्गल बातचीत ना करें, उसे पूरी तरीके से त्याग दें। किसी भी व्यक्ति के जीवन के संबंध में अपने किसी भी तीखे प्रवाह को मत प्रकट करें। आप अपने भीतर अभ्यास सत्र में जो गहनतम मौन का अनुभव कर रहे हैं, बस उस गहनतम मौन की पराकाष्ठा पर उतरने का प्रयास करें और अपने आप को इस संसार की धारा से थोड़ा पृथक ही रखें, क्योंकि एक योगी के कथनों का पूरा प्रभाव इस ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। तो आप अपने को ऐसे अभ्यासों के समय गोपनीय रखें, एकांतिक रखें और मौन के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आप इस अभ्यास को पूर्ण सफलता से सिद्ध कर पाएंगे। सूर्य त्राटक के समान ही चंद्र त्राटक का भी विधान किया गया है। बहुत से योगियों ने चंद्र त्राटक को भी दैनिक अभ्यास में जोड़ने की सलाह दी है। चंद्र त्राटक के लिए हमें उजेले पक्ष की आवश्यकता होती है। उजेले पक्ष में हम चंद्र त्राटक का अभ्यास सहजता से कर पाते हैं। सूर्य त्राटक के समान ही चंद्र त्राटक पर भी अभ्यास का विधान है कि हमें अपने आसन को व्यवस्थित कर चंद्र महाराज के उदित होने के समय को ठीक से पंचांग से जानकारी कर लेनी है और फिर जब वो उदित हो रहे हैं उस समय अपनी छत पर या किसी एकांतिक स्थान पर उपस्थित होकर उन पर त्राटक का अभ्यास करना है। और पूर्व में बताए हुए बहुत से त्राटक विधानों की तरह ही यहाँ पर भी हमें चंद्र महाराज को लगभग 4 से 5 मिनट तक निहारना है और फिर आंखें बंद करके उनकी शीतल प्रतिच्छाया को अपने भीतर स्थापित करना है। यह भी एक अद्भुत और रहस्यमयी अनुभव होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। हमारे मन के अंदर जो भी विक्षोभ होते हैं, हमारे मन के अंदर जो भी अशांति होती है, मन की अशांति के कारण अनंत व्याधियां होती हैं, उन सब को ठीक करने में यह अभ्यास बहुत सहयोगी है। इसलिए जो साधक मानसिक गहनतम पीड़ा का अनुभव करते हैं, उन्हें अपनी जीवन यात्रा में जरूर इस अभ्यास को शामिल करना चाहिए। चंद्र महाराज पर किया हुआ त्राटक हमें गहनतम शीतलता और शांति देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि चंद्र से संबंधित कोई पीड़ा हमें कही गई है तो योग विद्या के अंतर्गत आने वाले चंद्र त्राटक का अभ्यास कर हम उस पीड़ा को सहज शांत कर सकते हैं। जब यह अभ्यास किया जाए तब आप अभ्यास के समय अपने पास किसी तांबे के लोटे में या चांदी के लोटे में जल अवश्य रखें और अपने अभ्यास के पूरा होने के उपरांत उस जल का पूरे भाव से सेवन कर लें। यह प्रयोग भी हमें गहनतम मानसिक शांति और विश्राम देगा। हमारे जीवन के वे सभी उपद्रव जो हमारे मन से जुड़ने के कारण हमको प्राप्त हो रहे हैं, वह सहज ही शांत हो जाएंगे और हम गहरे विश्राम को अनुभव करेंगे। एक अभ्यासी ही अभ्यास से होने वाले लाभों का अनुभव कर पाता है। तो चंद्रमा पर किया हुआ त्राटक भी अत्यंत उपयोगी है, लाभकारी है और साधना मार्ग के साधकों को अपनी साधना की यात्रा में ऐसे प्रयोग करते रहने चाहिए। यदि आप ज्योति पर त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं तो भी आपको अपने ज्योति के अभ्यास को सिद्ध करने के उपरांत अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर चंद्र महाराज के ऊपर
त्राटक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चंद्र महाराज के अलावा हम मंदिर के शिखर पर भी त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। मंदिर से कुछ दूरी पर बैठकर मंदिर के शिखर पर यदि हम त्राटक का अभ्यास करेंगे, मंदिर के शिखर को हम टकटकी लगाकर देखने का प्रयास करेंगे, तो यह मंदिर के शिखर पर किया हुआ त्राटक है। यह अभ्यास बड़े गहरे शुभ परिणाम देता है। यह अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा जिनके जीवन में अनायास कुछ नए प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, अनायास कुछ अनजान से उपद्रव जिनके जीवन में आते रहते हैं और वह उनसे परेशान होते रहते हैं। ऐसे लोग यदि मंदिर के शिखर पर त्राटक करें तो उन्हें उपयुक्त लाभ होगा। इस अभ्यास क्रम में आपको अपने आसन को मंदिर से कुछ दूरी पर इस प्रकार स्थापित करना है कि आप मंदिर के शिखर को आसानी से देख सकें। अपने आसन को मंदिर के गर्भगृह से कुछ दूरी पर किसी साफ स्थान पर, किसी लकड़ी की चौकी पर या जमीन पर स्थापित करें और वहां से मंदिर का शिखर स्पष्ट दिखना चाहिए। मंदिर के शिखर को ठीक ठीक तरीके से चिन्हित कर आपको अपलक मंदिर के शिखर को देखना होगा। मंदिर के शिखर को देखने के क्रम में आपकी दृष्टि कई बार मंदिर के शिखर से कुछ दूरी पर यानी मंदिर के शिखर से पहले कहीं आकाश तत्व में घुलेगी, मिलेगी। ये घटना बार बार प्रकट होगी। आप इसे प्रकट होने दोगे और आप अलग शिखर पर अपनी दृष्टि को स्थापित करने की कोशिश करोगे। कुछ देर देखने के उपरांत अपनी आंखों को बंद कर शांत स्थिर हो जाओगे। आप अलग देखने के उपरांत आंखें बंद कर अपने भीतर उस शिखर की प्रतिच्छाया को आप अनुभव करोगे और मंदिर के शिखर की प्रतिच्छाया आपको गहरे रहस्य प्रकट करेगी। आप उसमें डूबते जाएं और शांत भाव से गहरे भीतर उतरते जाएं। मंदिर के शिखर पर लगभग आधे घंटे का अभ्यास आपको जमाना होगा और इस अवधि को आप प्रारंभिक सत्र में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक बना सकते हैं। यह अभ्यास उन व्यक्तियों के लिए बहुत सहयोगी है जिनके जीवन में अनायास कुछ अनजान घटनाएं घटित होती रहती हैं। जो भी साधक इस अभ्यास को करना चाहें इस रीति से अवश्य करें, उन्हें उपयुक्त लाभ होगा। इसी क्रम में शीशे के ऊपर अपनी आंख की पुतली पर दृष्टि को स्थापित करने का विधान भी कई योगियों ने सुझाया है। इस क्रम में आपको किसी साफ शीशे पर अपनी दृष्टि को स्थापित करना है तो पहले शीशे को किसी दीवार पर आपको स्थिर करना होगा। शीशे को जब आप दीवार पर स्थिर कर देंगे तब उसके सम्मुख आपको किसी चौकी पर या जमीन पर आसन बिछाकर बैठना होगा और अपलक रूप से अपनी आंख की पुतली के भीतर जो चित्र बनने वाला क्षेत्र है वहां देखने का प्रयास करना होगा। इस प्रयास में आप दोनों आंख की पुतलियों में बराबर नहीं देख पाएंगे। आपको एक आंख की पुतली का चयन करना होगा। आपको अपलक एक आंख की पुतली के भीतर बन रहे चित्र पर अपनी दृष्टि को स्थापित करने की सलाह दी जाएगी और आप वहां पर अपलक देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसके केंद्र में लगातार नहीं देख पाएंगे। आपको प्रयास कर कोशिश करते रहना है। यहाँ पर भी वही नियम होगा कि आपको 4 से 5 मिनट तक शीशे के अंदर देखना है और फिर उसके बाद अपनी आंखों को बंद करके जो प्रतिच्छाया बनेगी उस पर ठहरना है। और यहाँ पर भी पूर्व नियम के अनुसार प्रतिच्छाया की अवधि 8 से 10 मिनट की होगी। इस अभ्यास में 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में आप बाईं आंख की पुतली के भीतर देखोगे, एक हिस्से में आप दाहिने आंख की पुतली पर देखोगे और दोनों आंख की पुतलियों पर देखने पर जो प्रतिच्छाया मिलेगी या जो अनुभव आपको मिलेंगे वह भिन्न भिन्न होंगे। आपके शरीर पर जो परिणाम घटित होंगे वह भी दोनों आंखों में देखने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो आपको कोशिश कर पूरे धैर्य के साथ एक लंबी अवधि तक इस अभ्यास को करना है। इस अभ्यास को करने से आपकी जो पुतली वाला हिस्सा है उसमें जो अनवरत एक तनाव आता रहता है वह सहजता से रुक जाएगा। आंखों की सम्मोहन शक्ति को यह अभ्यास बहुत श्रेष्ठता से बढ़ा देता है। सम्मोहन क्रिया करने वाले सभी अभ्यासी इस तरीके के त्राटक के ऊपर काम करते हैं। आंखों के भीतर किए जाने वाला त्राटक भी एक शक्तिशाली प्रयोग है। इस अभ्यास को भी त्राटक के अन्य अभ्यासों की तरह ही
गोपनीयता से करना है और किसी जानकार गुरु के सानिध्य में ही करते हुए इसको सिद्ध करना है। दोनों आंखों पर किए जाने वाले त्राटक का अनुभव भी अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ होता है, होगा, क्योंकि आंखों की दोनों आंखों की शक्ति भिन्न भिन्न है। यह अभ्यास हमको अन्य त्राटक अभ्यास के समान ही मानसिक शांति देता है, हमारे भीतर सहजता का भाव प्रकट करता है, हमारी नींद को अच्छा करता है। यह अभ्यास भी हमको सरल बनाता है, हमारे जीवन को अनुकूल करता है। इस प्रकार बहुत से विधान हैं जिनके द्वारा हम त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में ज्योति पर त्राटक का ही विधान चर्चित किया गया है, या शास्त्र में ज्योति पर ही त्राटक का अभ्यास करने की चर्चा की गई है। हम अपने साधकों को ज्योति पर त्राटक करने की सलाह देते हैं। धन्यवाद।